जय हिंद एवरीवन। एसीसी के बच्चों के लिए एक बड़ा झटका कि एग्जाम हम अगस्त में नहीं, अब होने वाला है शेड्यूल आपका जुलाई में। तो बट इस झटके से कैसे हमें ओवरकम करना है, उसके लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं एक मास्टर प्लान। ये लास्ट 2 मंथ्स मास्टर प्लान अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका सटीक रिविजन और फर्स्ट ईयर सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए एक बार डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि क्या एग्जाम डेट है। एग्जाम डेट आपकी 5 जुलाई है। पेपर आपको 5 जुलाई को एक दिया जाएगा जिसमें आपके टोटल 125 क्वेश्चन होंगे एंड मार्क्स इसके होने वाले हैं 300। और बच्चों नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाली है 0.5 की। तो हमें नेगेटिव मार्किंग को क्या करना है, अवॉइड करना है। मतलब हर क्वेश्चन के लिए अगर हमें +2 दिया जा रहा है करेक्ट क्वेश्चन के लिए, तो नेगेटिव मार्किंग के लिए भी हमारे पास 0.5 डिडक्ट होंगे। तो ड्यूरेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने घंटे हमारे पास 3 आवर्स हैं, राइट। इसके अलावा तो ये तो हो गया कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, जो कि बहुत जरूरी है। अब उसके अलावा एक ओवरव्यू लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। रीजनिंग में आपके आने वाले हैं 25 क्वेश्चंस। मतलब रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इंग्लिश, ह्यूमैनिटीज, हर एक सब्जेक्ट में आपके टोटल 25 क्वेश्चंस ही कवर किए गए हैं। हर सब्जेक्ट 25 क्वेश्चंस ईच। अब देखो, अब इसको भी एक डिटेल लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स में कौन कौन सा टॉपिक इंक्लूड करने वाला है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए प्रायोरिटाइज करना, कि आप कैसे अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करते हैं। मतलब आप देखो सब आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। रीजनिंग है, मैथ्स है, उसके अलावा नॉन वर्बल रीजनिंग में से कौन सा पोर्शन है, इंग्लिश है, ह्यूमैनिटीज़ है, कौन सा पोर्शन आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो आपको सबसे बड़ा टारगेट ये देखना है कि कम से कम 300 मार्क्स में आपके स्कोर होना चाहिए 250। और ये 250 स्कोर बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप एक सटीक स्ट्रैटेजी। देखो, स्मार्ट प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मेहनत तो सब करते हैं बट हमें हार्ड वर्क से ज़्यादा एक स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है यहाँ पे, है ना। और क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हैं, राइट। तो ये वर्बल रीजनिंग की बात करें, टोटल 10 क्वेश्चंस की वर्बल रीजनिंग है और नॉन वर्बल के 15 क्वेश्चंस थे। तो सबसे पहले हम लोग किसको टारगेट करेंगे, नॉन वर्बल के सेक्शन को, क्योंकि ये पोर्शन भी कम है और मार्क्स भी ज़्यादा है इसमें। तो इस चीज़ को सबसे पहले टारगेट करोगे बच्चों। और आपका जो रिवीजन होगा वो सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, इन सब की वीडियोस आपको मेजर कल्चर क्लासेस के एनडीए सीडीएस चैनल पर मिल जाएगी, जहां पे प्रॉपर डिस्कशन के साथ क्लासेस ली गई हैं विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। ये वर्बल रीजनिंग आपकी 10 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, एनालॉजी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, सिंबल सब्स्टिट्यूशन, हर एक चीज प्रोवाइड की गई है। तो ये हो जाती है वर्बल और ये हो जाती है आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग। तो स्मार्ट वर्क तो ये कहता है कि सबसे पहले आपको इन 15 क्वेश्चंस को पॉइंट आउट करना है। देन कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर मैथमेटिक्स पार्ट। अब मैथमेटिक्स में भी ना अपना क्या करना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस, अपना स्ट्रेंथ देखना है कि भाई पहले स्टैटिस्टिक्स कर लिया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कर ली 5 क्वेश्चंस, अलजेब्रा कर लिया, मेंसुरेशन कर लिया। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है अब अरिथमेटिक भी कर सकते हैं, अरिथमेटिक के 5 क्वेश्चंस हैं, ज्योमेट्री के हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, स्टैटिस्टिक्स के 2 ही क्वेश्चंस हैं, बट आसान होती है स्टैटिस्टिक्स कंपैरेटिवली। तो टोटली करते करते आपके पास 25 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 3 इज योर जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में भी आपके पास 25 क्वेश्चंस आएंगे। अब ये देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। हु एंड वेयर, मतलब नेशनल, इंटरनेशनल। फॉर एग्जांपल पूछ लिया आपसे हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, तो वो आप आंसर दे दोगे क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते मतलब कोई फेमस बिल्डिंग या साइट बता दी कि ये कहाँ पे है, बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पे है, तो ऐसे करते आपके पास 5 क्वेश्चन है। आर्म्ड फोर्सेज रिलेटेड आपके पास 5 क्वेश्चन है कि जितनी भी यहाँ पे एक्सरसाइजेज होती है, नेवल हो गई, आर्मी हो गई, डिफेंस रिलेटेड एक्सरसाइजेज हो गई, वो किसके किसके या कौन कौन से कंट्री के बीच कराई गई, ठीक है। स्पोर्ट्स में नेशनल, इंटरनेशनल, कौन सी कैप किसको, किस प्लेयर को दी गई रिसेंट उसमें, ठीक है। आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, ये करते करते टोटल आपके पास 25 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप देखो, करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत वाइड होता है, ठीक है। आप जितना भी अभी 6 to 7 मंथ्स के अंदर अंदर कवर किया गया है बच्चों, सबसे पहले उसको प्रायोरिटाइज करें। एंड उसके अलावा जो वीडियोस है वो ऑलरेडी योगी सर आपको एमकेसी सीडीएस एसीसी चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं, तो उस क्लास को ज़रूर दाग के देखें, क्योंकि वो जो लास्ट 6 मंथ 7 मंथ्स की जो वीडियो होती है, प्रॉपर एक कंपाइलेशन होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, उसको ज़रूर करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आते हैं भाई इंग्लिश की बात। इंग्लिश की बात के थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन तो लेना ही है। इंग्लिश में स्पॉटिंग एरर में 5 क्वेश्चंस हैं। अब इसमें आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैम कौन से हो जाते हैं। तो चलिए, स्पॉटिंग एरर्स में सबसे पहले आप उठाओगे नाउन, ठीक है, नाउन प्रोनाउन कवर करोगे। उसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आप कवर करोगे, फिर टाइम एंड टेंस कवर करोगे, बस
इससे ज़्यादा कुछ बहुत खास कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की तो 60% पोर्शन हमारा इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और, प्रेपोजिशंस और एक बार देख लीजिएगा, प्रेपोजिशंस का रिविजन भी मस्ट है, उसको भी उठा लीजिएगा बस। ठीक है, देन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन 5 क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स 1 वर्ड होता है बच्चों, आपके में कॉन्टेक्चुअल नहीं आता। ठीक है, फ्रेजेस एंड इडियम्स अगेन दे आर क्वाइट ईजी, आराम से आप उसको अप्लाई कर ले जाओगे अगर आपने प्रॉपर जितने भी अभी रिसेंट किए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं, वो ज़रूर से करिएगा। कॉम्प्रिहेंशन एंड पैसेज के भी 5 क्वेश्चंस आते हैं। अब क्योंकि आप वो बच्चे हैं जो एग्जाम देते हैं, राइट, प्रैक्टिस करते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज से आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जनरल साइंस का, दैट इज़ अ फिजिक्स केमिस्ट्री ना। अब यहाँ पे फिजिक्स के 5 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस, बायोलॉजी के 5 क्वेश्चंस, कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन के बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों, बेसिक क्वेश्चंस, और वो होते हैं 5। देन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के 5 क्वेश्चंस जो कि बहुत बेसिक ही होने वाले हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपने पढ़ा है बस उसको एक रिविजन मोड लाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट ह्यूमैनिटीज़ में आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी 5 क्वेश्चंस ईच है। इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनका हेडक्वार्टर ज़रूर से याद करके जाइएगा। ठीक है, तो इसके भी आपके 5 क्वेश्चंस में कंपाइलेशन, इकोनॉमिक्स 5 क्वेश्चंस, पॉलिटिकल साइंस 5 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी 5 क्वेश्चंस, हिस्ट्री 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट, अब देखो आपको फिर भी डर लगता है कि भाई कैसे होगा लास्ट मंथ की प्रिपरेशन और कैसे करनी है हमको ये प्रिपरेशन, तो उसके लिए मेजर कल्चर क्लासेस ऑलरेडी ला चुका है ऑनलाइन कोर्स एसीसी ऑनलाइन, सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे, लिमिटेड टाइम ऑफर है। कॉल करना है आपको 9696330033 पे, बेस्ट रिजल्ट्स के साथ। एंड अब आपको वो चीज़ें ध्यान देनी है जिसमें सबसे ज़्यादा डर है। सबसे पहले आपको प्रायोरिटाइज करना है कि कौन से सब्जेक्ट पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है टू गेन मैक्सिमम। नेक्स्ट, रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रिविजन नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं अपने बेसिक पॉइंट से दूर भाग रहे हैं। लास्ट इज योर मॉक, फुल फ्लेजेड मॉक लगाना ना भूलें। एग्जाम से पहले कम से कम 4-5 मॉक लगाना है, और उसके लिए भी आप MKC लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इस ऐप में आपको AC से रिलेटेड सारे मॉक मिल जाएंगे। ठीक है, तो यूट्यूब से, गूगल प्ले स्टोर से जाके MKC लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। गॉट इट? तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर ACC। आई होप दिस वाज ऑल इनफ। जय हिंद।